नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप रिन्यूअल से रिलेटेड रहने वाला है। काफ़ी हमारे छात्र हैं जो लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर रिन्यूअल फॉर्म किस तरीके से करना है, क्या क्या उसमें करेक्शन हो सकता है, ये हमारा फाइनल सबमिट होगा, ये क्या क्या जो अदर ऑप्शन हैं जो हमें रिन्यूअल फॉर्म में करने होंगे। जो भी आपके मन में रिन्यूअल फॉर्म से आपके सवाल चल रहे होंगे उनका पूरा प्रयास करेंगे, एक एक सवाल का जवाब कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचाएंगे। अगर आप आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले समय में यूपी स्कॉलरशिप की छोटी सी भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास वह न्यूज पहुंच जाएगी। अब चलिए थोड़ा आपको हम इस वीडियो में रिन्यूअल फॉर्म का एक जो प्रिंट आउट है, जब अपना फॉर्म छात्र रिन्यूअल करवाते हैं उसमें जो वो 3 पेज निकलते हैं तो उसमें जो 2 पेज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तो उसमें हम आपको एक एक ऑप्शन बताएंगे कि एक एक ऑप्शन में क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं या पूरा आपका फाइनल सबमिट होगा, क्या क्या उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स विस्तार से बताएंगे जिससे कि आपको रिन्यूअल फॉर्म से रिलेटेड यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए अब वीडियो में जो आपको प्रिंट फॉर्म है वो आपको दिखाते हैं। अब आपके सामने एक छात्र का जो रिन्यूअल का फॉर्म है वो आपके सामने आ चुका है। आप लोगों को क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो फॉर्म है वह 26/10/2025, तो आप लोगों को पता होगा, आपके लगभग हम बोल सकते हैं 2 दिन पहले का ही जो फॉर्म है वो आपको हम यहाँ प्रिंट आउट वाला दिखा रहे हैं, और जो कि नवीनीकरण का है जिससे हम बोलते हैं रिन्यूअल फॉर्म। अब आपने देखा होगा रिन्यूअल फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले अगर आप रिन्यूअल फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस वर्ष आपको ओटीआर कराना पड़ेगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है छात्र का ओटीआर नंबर, यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले नंबर पर स्टेट है, अगर आप रिन्यूअल फॉर्म कराएंगे, कोई भी आपका कोर्स हो, कोई भी आपका बीए, बीएससी, बीटीसी, डीएलएड, डी फार्मा, बी फार्मा, एएनएम, जेएनएम, एलएलबी, जो भी आपके अन्य कोर्स हो, तो एक जो आपको ये फॉर्म हम बता रहे हैं ये आपके आईटीआई के एक बच्चे का हम आपको बता रहे हैं। तो फॉर्म पोर्टल वही है, सेम फॉर्म भरा जाता है। कुछ जो अदर डिटेल्स आप रिन्यूअल फॉर्म में भरेंगे या क्या करेक्शन कर सकते हैं वो हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ओटीआर नंबर कराना होगा, तो ओटीआर नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या कराना होगा, जैसे आप ओटीआर नंबर करा लेंगे तो आपका फॉर्म जो पहले आपने फर्स्ट ईयर में भरा था, जो आपने फॉर्म फर्स्ट ईयर में फ्रेश फॉर्म भरा था, तो उसमें जो भी आपकी फोटो होगी फोटो दिख जाएगा, जो भी आपका नाम होगा, छात्र का नाम, छात्र के पिताजी का नाम, वर्ग, कैटेगरी क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं कि जो शैक्षणिक विवरण होता है, मैनुअली पॉइंट यही आता है कि शैक्षणिक विवरण में क्या क्या भर सकते हैं, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर रिन्यूअल फॉर्म में हम आपको बताना चाह रहे हैं, पिछले साल से ही रिन्यूअल फॉर्म में एक नई प्रक्रिया चालू की गई है कि रिन्यूअल फॉर्म में आप कोई भी करेक्शन नहीं करा सकते हैं, कोई भी आप कोर्सेज के, अगर आप उत्तर प्रदेश से निवासी हैं और आपने फर्स्ट ईयर में फ्रेश फॉर्म भरा है, फ्रेश फॉर्म को अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो किन्हीं कॉलम में आप करेक्शन को नहीं करा पाएंगे। ओवरऑल सीधी बात, कम शब्दों में आप समझ गए होंगे। अब बात आती है करेक्शन अगर होगा तो त्रुटियों में कौन कौन जो पॉइंट उनमें करेक्शन होगा। तो सबसे पहले जब आप रिन्यूअल फॉर्म को कराएंगे तो यहां पर आपको 2-2 करना है। फर्स्ट ईयर में जब आपने भराया होगा तो 1-2 करके भराया होगा। अगर आपकी द्वितीय वर्ष है, जैसे आईटीआई इसकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो आईटीआई 2 वर्षीय होती है, तो यहाँ पर 2-2 आपको कराना है। अब बात करते हैं 2-2 तो आपने करा दिया, एडमिशन डेट आपने जो फर्स्ट ईयर में भराई थी वही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब क्या होगा, जो सेकंड ईयर की है, जो वर्तमान सत्र की है, वो भी आपको यही देखने को मिल रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर फर्स्ट ईयर की तो हमारी ये रहेगी, लेकिन सेकंड ईयर की जो एडमिशन डेट है वो हमारी बदल जाएगी। तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे ये डेट आपकी कहां से बदलेगी, इसमें कौन करेक्शन कर पाएगा। अब आपने देखा होगा एफिलिएटिंग एजेंसी का क्रमांक नंबर आपका सेम वही है जो आपने फर्स्ट ईयर में डाला था, आपका बोर्ड भी वही आ रहा है, आपकी जो पाठ्यक्रम की पात्रता है वही आपकी आ रही है। अगर आप बीएससी करेंगे तो यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट आ जाएगी, बीएससी का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आईटीआई में आपका जो प्रवेश होता है, इनका लेटर एंट्री प्रवेश नहीं हुआ है।
आपका जो बीए बीएससी में जो प्रवेश होता है, अगर आपके कॉलेज में UPSEE AKTU JEE CUP या NETT, अब इसमें आप समझ सकते हैं NEET। अब इसमें आप समझते हैं जो पॉलिटेक्निक वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जेई कब से उसमें काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाता है। अगर आपकी काउंसलिंग इनके माध्यम से होती है तो यहाँ पर आपका जो प्रवेश से हुआ है वो माध्यम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो भी आपका माध्यम हो वो भी आपने जब फ्रेश फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपका लिखा होगा। अब हम बात करते हैं कि जो अन्य डिटेल्स है, पहला कॉलम तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर आ रहा है दूसरा एक शैक्षणिक हाई स्कूल विवरण। अब आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में जब आपने भरा होगा तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल के नंबर आ रहे होंगे। जब आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल के नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं कि ये हाई स्कूल के नंबर आपके कहाँ चले गए हैं। तो ये नंबर जो आपके हाई स्कूल के हैं वो अब डाटा से हट गए हैं। डाटा से इसलिए आपके हट गए हैं क्योंकि जब आपने फर्स्ट ईयर में भरा था तो फर्स्ट ईयर में पात्रता आपकी हाई स्कूल थी तो आपने हाई स्कूल का भरा था। जब आपने फॉर्म रिन्यूअल करा दिया और आप एग्जामिनेशन में पास हो गए तो अब यहां पर आपका जो रिजल्ट भरा जाएगा वो ITI फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका भरा जाएगा, ना कि आपके 10th और 12th का। अगर आप प्रथम वर्ष में पास हो गए हैं तो यहां पर आपके पास वर्ष का यहां पर रिजल्ट भरा जाएगा। अब इसे कौन भरेगा आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब क्या क्या इसमें जो चीज है वो आप करेक्शन के लिए और करवा सकते हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा। अब आपका जो इंपोर्टेंट दूसरा पेज है वो आपके सामने आ चुका है। अब दूसरे पेज में काफी छात्रों के मन में सवाल आता है कि सर प्रथम वर्ष में हमने अपना आय प्रमाण पत्र लगा दिया था तो द्वितीय वर्ष में हम उसे करेक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो सभी छात्र बात को समझ लें, अगर आपने प्रथम वर्ष में अपना आय प्रमाण पत्र लगाया था और आपका स्कॉलरशिप आ चुका है तो आपको जब करेक्शन का ऑप्शन खोला जाता है उसमें आप करेक्शन को कर पाएंगे। अब बात करते हैं काफी छात्र ऐसे जिन्होंने पिताजी का ही लगाया था और उनका स्कॉलरशिप नहीं आया तो कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी रही होगी। उन कमी को सुधार करके आप अपने अभिभावक का ही आय प्रमाण पत्र से अपनी यूपी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन करवाएंगे। जाति प्रमाण पत्र इसका कोई ज्यादा इशू नहीं है, केवल जो आय प्रमाण पत्र होता है मेनली इसी का ज्यादा इशू आता है। अब यहाँ पर जो आपकी फीस भरी हुई है तो आपने जो फर्स्ट ईयर में फीस दी है वही आप सेकेंड ईयर में फीस देंगे। इन डिटेलों में आपका चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने विद्यालय में जमा करने हैं। तो डॉक्यूमेंट सारे यहाँ अवेलेबल लिखे हुए हैं, जैसे माता पिता का आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, आवेदक की जाति प्रमाण पत्र हो गया, संस्थान में आपकी फीस स्लिप हो गई, यदि 2 कक्षाओं में आपका गैप है तो उसका शपथ प्रमाण पत्र, यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी हॉस्टल की रसीद आपकी हो जाएगी, बैंक पासबुक, हाई स्कूल के अंक या आपके ITI के अंक या पिछली परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष या अंक पत्र की छाया प्रति या प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने विद्यालय में ले जाने हैं और अपने विद्यालय में जमा करवाने हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब आप छात्रों के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर आपने हमें ये नहीं बताया कि जो करेक्शन फॉर्म में होगा वो करेक्शन आप करेगा कौन, क्योंकि आपका फॉर्म तो रिन्यूअल हो गया, आपने तो कुछ उसमें करेक्शन नहीं कर पाया। तो अब हम छात्रों को बताना चाह रहे हैं अब आपका जो करेक्शन होगा वह आपके विद्यालय की तरफ से किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ये जो एडमिशन डेट है इसे चेंज किया जाएगा और जो आपका परिणाम यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है वह आपके ITI कॉलेज वाले इस परिणाम को आपके भरेंगे जब आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा। तभी आपके जब आप विद्यालय में फॉर्म जमा करें तभी उन प्रतियों में वो ITI आपका रिजल्ट भी जमा करवाएंगे, जिस रिजल्ट से देखकर आपका यहां पर डाटा को है फिल कर देंगे। तो ये सारी जो डिटेल्स है जो यहां पर बदली जानी है वह आपके विद्यालय की तरफ से इन डिटेलों को बदला जाना है। मैनुअली आपका रिजल्ट, आपके एनरोलमेंट नंबर होते हैं वो डाले जाते हैं और जो आपका पिछली कक्षाओं के कॉलेज का नाम वगैरह होता है जो फॉरवर्डिंग में जाते हैं वह आपके कॉलेज वाले ही उसे करते हैं। तो सभी छात्र रिन्यूअल वाले हैं वो निराश ना हो, आपका डायरेक्ट ही फॉर्म फॉरवर्ड होगा, डायरेक्ट ही लॉक होगा। उसके बाद आपके विद्यालय की तरफ से जो अन्य करेक्शन किया जाना है वह आपके विद्यालय की तरफ से ही करेक्शन किया जाएगा। तो सभी छात्रों को हमने एक एक पॉइंट क्लियर करके बता दिया है जो रिन्यूअल वाले हमारे छात्र हैं। फिर भी अगर किसी छात्र के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करें, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके उस सवाल का विदिन सेकंड आपके पास आंसर पहुंचाने का। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले समय में यूपी स्कॉलरशिप की छोटी सी भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको आपका अपना ITI YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।